में कोई प्रोग्राम है। मास्टर इसहाक और प्रिंसिपल काशिफ ने कहा है कि जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। उसके बाद मेरा पोता वापस नहीं आया। तरह की लाश पर तेजाब भी डाला गया था। जालिमों ने किस बेदर्दी से कत्ल किया। हमारा बस चले तो कातिलों को तेजाब से ही जला दें। बच्चे अगर अपने वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदारों पर एतबार ना करें तो किस पर करें? लेकिन यही मुक़द्दस और मोतबर रिश्ते अपने हाथों में जुल्म और हवस की तलवारें लेकर उनके फूल जैसे जिस्मों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दें तो ये क़यामत से कम सानिहा नहीं होता। बदकिस्मती से आजकल हमारे मुल्क के हर दूसरे शहर में बच्चों के अगवा, उनसे ज़्यादती और कत्ल की खबरें इतने तसलसल के साथ सामने आ रही हैं कि उन्हें सुनकर लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। यकीन किस तरह आए कि अब उस्ताद जैसा मुक़द्दस रिश्ता भी कातिलों और अगवाकारों की सफ में खड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तालीम के शोबे को कारोबारी शोबा बना दिया गया है और गरीब बच्चों के लिए हुसूल तालीम एक ख्वाब बनकर रह गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मुक़द्दस शोबे में कुछ ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जिनका माजी किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं। ऐसा ही एक उस्ताद माजी में भी बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और बाअसर अफराद की पुशपनाही की वजह से कानून की गिरफ्त से बचता रहा। मगर एक दफ़ा फिर हवस का पुजारी बनकर वो नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़िंदगी से खेलने लगा और इस दफ़ा उसका शिकार था 5वीं जमात का एक भोला भाला बच्चा। आइए देखते हैं कि बाप के दर्जे पर फायज उस्ताद ने जब दरिंदे का रूप धारा तो उसका क्या नतीजा निकला। ब्लॉक नंबर 2 खानीवाल का रहायशी मोहम्मद अरशद मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। उसकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद अपने बेटे तलहा को आला तालीम दिलवाना था और उसने अपने बेटे को इलाके के महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा रखा था। इन दिनों तलहा 5वीं जमात में पढ़ रहा था। 5 अप्रैल को तलहा हस्बे मामूल छुट्टी के वक्त घर वापस आया और यूनिफॉर्म उतार कर दूसरे कपड़े पहने और वालदा को कहा कि वो वापस स्कूल जा रहा है क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल काशिफ और टीचर इसहाक ने उसे कहा है कि आज स्कूल में फंक्शन है, कपड़े बदल कर वापस आ जाओ। माँ को इतना कहकर तलहा नई सब्जी मंडी से मुल्हिका अपने स्कूल की तरफ चला गया। मेरा पोता स्कूल से घर आया। उसने तो खाना भी नहीं खाया था। जल्दी से कपड़े बदल कर घर से चला गया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि स्कूल में कोई प्रोग्राम है। मास्टर इसहाक और प्रिंसिपल काशिफ ने कहा है कि जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। उसके बाद मेरा पोता वापस नहीं आया। शाम तक तलहा वापस न आया तो वालदा को तशवीश हुई। इसी दौरान तलहा का वालिद भी घर पहुंच गया। वो तलहा का पता करने स्कूल गए तो स्कूल बंद था, जिस पर मोहम्मद अरशद महल्लेदारों के हमरा थाने पहुंच गया और पुलिस को तमाम वाकया बताया। मगर पुलिस ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया और कहा कि बच्चे को खुद तलाश करें, वो खुद ही कहीं चला गया होगा। जिस पर मोहम्मद अरशद खुद ही स्कूल के प्रिंसिपल काशिफ के घर मुजफ्फरगढ़ पहुँच गया और बच्चे के मुतालिक पूछा, मगर उसने लाइल्मी का इजहार किया। तलहा की पुरस्कार गुमशुदगी पर उसकी वालदा शिद्दत गम से निढाल हो गई। मेरा भतीजा स्कूल से घर वापस आया था, यूनिफॉर्म उतार कर वापस चला गया, फिर उसका कुछ पता ना चला। मैंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल बंद था, जिस पर उसे उसके दोस्तों के घर भी तलाश किया। फिर हमें मालूम हुआ कि बच्चा स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल के साथ गया है। हम पुलिस के पास गए मगर पुलिस वालों ने साथ जाने से इनकार कर दिया। हम खुद मुजफ्फरगढ़ गए मगर काशिफ ने बच्चे के बारे में इनकार कर दिया। हमने उसके पाँव भी पकड़े मगर उसने कुछ ना बताया। 6 अप्रैल को गुरसा ने महल्लेदारों के हमरा डीपीओ ऑफिस खानीवाल के बाहर एहतजाज किया, जिस पर मकामी पुलिस मुतहरिक हुई और उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर स्कूल के प्रिंसिपल काशिफ और टीचर इसहाक को गिरफ्तार कर लिया। जिस पर मकामी रिहायशी 62 सियासतदान हरकत में आ गया, जिसने खानीवाल पुलिस को मुलजमान ले जाने से रोक दिया। ताहम मुजफ्फरगढ़ पुलिस के अफसरान की मुदाखलत से दोनों मुलजमान को खानीवाल पुलिस के हवाले कर दिया गया और जब पुलिस उन्हें लेकर रवाना होने लगी तो मुलजम इसहाक वहाँ से फरार हो गया, जबकि काशिफ को पुलिस खानीवाल ले आई मगर उससे तफ्तीश की बजाय उसे प्रोटोकॉल देने में मसरूफ हो गई। तला हमारा पड़ोसी है। हमारे एहतजाज पर पुलिस वाले मुजफ्फरगढ़ गए, वहाँ तो 62 शख्सियात मुलजमान की पुष्पनाही कर रही थीं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के अफसरों के दबाव पर मुलजमान को हवाले किया गया मगर मुलजिम इसहाक फिर वहाँ से भाग गया। खानेवाल पुलिस ने काशिफ को थाने में लाकर उससे तफ्तीश करने की बजाय कुर्सी पर बिठा दिया। हमने फिर एहतजाज किया तो हमें थाने से ही निकाल दिया गया। मासूम बच्चा लापता हो गया
बुरसा ने अपने तौर पर सुराग भी लगाया, मगर पुलिस ने रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक निकला और पूरे शहर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। 7 अप्रैल को तलहा के बुरसा और मोहल्लेदार इस इंतजार में थे कि पुलिस मुलजम काशिफ से तफ्तीश करके तलहा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई करे। तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने साबिक तहसील नाज़म अब्बास डोगर की मदद से मुलजम इसहाक को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की और उसकी निशानदेही पर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके से गंदम के खेतों में फेंकी गई तलहा की 2 रोज पुरानी लाश कब्जे में ले ली। इसकी इतला खानीवाल में दी गई, जिस पर बुरसा रोते पीटते वहाँ पहुँचे और तलहा की लाश को शिनाख्त कर लिया। जालिमों ने बच्चे को हलाक करने के बाद चेहरा नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए उस पर तेजाब डाल दिया था। मुलजम इसहाक के इंकशाफ के मुताबिक तलहा को बदफेली के बाद कत्ल किया गया था। हम तमाम रात थाने के बाहर बैठे रहे, मगर पुलिस वालों ने हमारी एक न सुनी और ना ही काशिफ की तफ्तीश की गई। सुबह हमें मुजफ्फरगढ़ से इतला मिली कि वहाँ खेतों से तलहा की लाश मिल गई है, जिसे मुलजिम इसहाक ने बरामद करवाया है। हम रोते पीटते वहाँ पहुँचे। तलहा की लाश पर तेजाब भी डाला गया था। जालिमों ने किस बेदर्दी से कत्ल किया। हमारा बस चले तो कातिलों को तेजाब से ही जला दें। हमें बस इंसाफ चाहिए। आला हुकाम हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मुकामी पुलिस पर हमारा कोई एतबार नहीं। तलहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानीवाल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। पूरा इलाका उसके घर उमड़ आया। उसे सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जो वाक़या हुआ है इंतहाई शर्मनाक और मैं समझता हूँ कि वालिदैन के लिए तो इतना खौफनाक वाक़या था कि आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए इतने खौफजदा होते हैं। तलहा की हिलाकत पर मुकामी रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। शहर भर के स्कूलों और कॉलेजों के तुलबा ने पुलिस के रवैये और कातलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और रात को संगलावाला चौक में तलहा की याद में शमएं रोशन की गयी। महकमा तालीम के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुलजम काशिफ के स्कूल को सील कर दिया। बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसी सज़ा जो है वो मुंतखब करनी चाहिए कि आइंदा इस सज़ा से जो लोग हैं वो सबक सीखें। तलहा की हलाकत पर पूरे शहर में खौफ व हिरास फैल गया। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हर कोई सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहा था कि जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और इसी दौरान एक हैवान अपने अंजाम को पहुंच गया। मगर कैसे, आइए देखते हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजम काशिफ और इसहाक से तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ कि काशिफ के खिलाफ पहले भी 2 बच्चों से बदफेली के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों मुलजमान को अदालत में पेश करके उनका 4 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पीर और मंगल की दरमियानी शब पुलिस मुलजम इसहाक को DNA टेस्ट के लिए लाहौर लेकर रवाना हुई। जब पुलिस नवाही इलाके पीरवाल के करीब पहुंची तो वहां मुलजम इसहाक को छुड़वाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजम इसहाक हिलाक हो गया, जबकि हमलावर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हमलावर इसहाक के भाई सज्जाद और इजाज थे और उनकी फायरिंग से ही इसहाक हलाक हुआ। पोस्टमार्टम के बाद इसहाक की लाश को वसूल करने कोई न आया, जिस पर TMA के अहलकारों ने उसकी लाश ईमानतन दफन कर दी। मुलजम इसहाक की हलाकत पर इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जारी एहतजाज बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि जालिम अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच गया। जालिमों ने जिस तरह तलहा को कत्ल किया, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बदला दे दिया। अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दूसरे मुलजिम को भी इबरतनाक सजा दी जाए और उसकी पुष्ट पनाही करने वाले सियासतदान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उस्तादी एक मुकद्दस पेशा है, मगर मुलजिमों ने ऐसा घिनौना फेल किया है कि हमारा तो अब एतबार ही उठ गया है। बच्चे इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि वो स्कूल जाने से ही इनकार कर रहे हैं और हमारा तो खुद भी उन्हें स्कूल भेजने को दिल नहीं करता। मकतूल तलहा के वुरसा, अहले इलाका और खानीवाल के तुलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बच्चे की हिलाकत में मुलविस दीगर मुलजमान को भी जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान और कैमरामैन खालिद महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। उस्ताद, हमारे मुआशरे का ऐसा आईना है जिसमें हर बच्चे को अपना बेहतर मुस्तकबिल और सुहाने ख्वाबों की ताबीर नजर आती है, मगर यही उस्ताद जब लालच और हवस का लिबास पहनकर तालीम और तरबियत के मुक़द्दस मकाम पर कब्जा कर लें तो बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी खुशियों को तबाही से कौन बचा सकता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस के जराइम पर नजर डाली जाए तो बहुत सारे आदी मुजरिम भी मासूम नजर आएंगे। अगर यकीन नहीं आता तो इस्लामाबाद की पुलिस के एक थानेदार से मिलिए जिसने एक नौजवान को न सिर्फ मुबैना तौर पर रिश्वत ना देने के बाद न सिर्फ झूठे मुकदमे में फंसाकर न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसका सब कुछ बेचकर खा गया। इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस के मजालिम, खातून के साथ मुबैना ताल्लुकात पर पुलिस अफसर ने नौजवान पर चोरी, डकैती और फिर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करके लाखों रुपए का सामान लूट लिया। पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बरामदगी सिफर। पेटी भाई को बचाने की कोशिशें। थाना मारगला के इलाके G9 के रिहायशी शहजाद इकबाल की इसी मोहल्ले में रहने वाली खातून के साथ दोस्ती थी, जिसके शोहर को इल्म हुआ तो इसने थाना मारगला में तैनात ASI इरशाद चीमा के साथ मिलकर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, मगर बाद शहजाद इकबाल को घर से गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद किया गया। एक दरख्वास्त नामालूम शख्स की दरख्वास्त पे इन्होंने इतना बड़ा मतलब समझने की इतनी बड़ी कार्रवाई कि समझ से बाहर थी कि यहाँ से 2-3 गाड़ियाँ भरी हुई आई हैं जो पीछे भी छतों से चढ़ के पीछे किए हैं। कमांडोज बच्चियों को हैंड्स अप किया हुआ, मेरी बीवी को हैंड्स अप किया हुआ, मुझे हैंड्स अप किया हुआ। फिर से लेके गया, सारे महल्ले ने देखा। फिर गाड़ी पोर्च में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी इन्होंने ले ली, मेरे से कागज़ मांगे, हम चेक करेंगे, असला चेक करेंगे। असले के बहाने इन्होंने गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी कि ये असला है। ASI इरशाद चीमा ने शहजाद इकबाल को गिरफ्तार करके मुकदमे की नोयत ही तब्दील कर दी। चोरी के मुकदमे में खातून का बयान शामिल करके इसे डकैती बना दिया गया और कानून का मुहाफिज गिरफ्तार होने वाले नौजवान पर थाने में बदतरीन तशद्दुद करता रहा, हत्ता कि इसका मोबाइल फोन, नई गाड़ी समेत नकदी भी कब्जे में ले ली। शाद अहमद चीमा मुझे अरेस्ट करके लेके गया था। जब थाने मुझे लेके गया तो इन्होंने 15 दिन मुझे अव्वल तो रिमांड में रखा। 15 दिन रिमांड के दौरान से मेरा ये राइट वाले कान का पर्दा भी फाड़ दिया। अदालत ने शहजाद इकबाल की जमानत मंजूर कर ली। जिसने सामान की हवालगी का मुतालबा किया तो पुलिस अफसर ने कीमती सामान वापस हवाले करने से इनकार कर दिया और गाड़ी भी जाली कागजात तैयार करके फरोख्त कर दी। 380 का कोई नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा था तो वो पर्चे का इल्जाम इन्होंने मुझ पे लगा दिया। मुतासरा नौजवान की दरखास्तों पर ASI इरशाद चीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 8 माह की मेहनत के बाद ASI इरशाद चीमा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन सफाक पुलिस एहलकार को VIP प्रोटोकॉल के साथ थाना मारगला में रखा गया और अब मुलजिम से कोई बरामदगी नहीं हो रही। परसों तफ्तीश मुझे मिली है तो अभी जारी है। PRO साहब से रब्ता करें, वो आपको बता। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके मुद्दई मुकदमा को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है, लेकिन कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के मजालिम का शिकार होने वाले शहरी का कहना है कि इंसाफ के हसूल के लिए गुज़श्ता 1 साल से वो मेहनत कर रहा है। शदीद मुश्किलात के बाद ASI तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पेटी भाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कराची पुलिस ने CID ऑफिसर और सियासी जमात के कारकुनों समेत 15 अफराद की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर मुकदमात में मुलव्विस 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि उनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ। DIG CIA सुल्तान ख्वाजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर में होने वाली हालिया टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। न्यू कराची से 3 टारगेट किलर को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान 15 से जायद अफराद की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत संगीन वारदातों में मुलविस हैं, जिनके कब्जे से 2 दस्ती बम, 3 पिस्तौल और छीनी और चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलों के ढांचे बरामद हुए। लियारी गैंग वार के साथ मिलके इस शहर में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, गाड़ियों की वारदातें और अगवा और कत्ल में एक बड़ा किरदार अदा किया है। इनसे 2 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और बहुत सारे केसेस रिकवर हुए हैं। मेरे ख्याल में 17 के करीब इससे केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं, 14 के करीब केसेस रिकवर हुए हैं। DIG सुल्तान ख्वाजा के मुताबिक मुल्जिम हसनैन ने गार्डन उस्मानाबाद में सियासी जमात के कारकुन खालिद और जिया को कत्ल करने का एतराफ़ किया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है।
टारगेट किलर शाहजहान उर्फ साजन ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उसने न्यू कराची और ख्वाजा अजमेर नगरी में सियासी और मजहबी जमातों के 10 कारकुनों को कत्ल किया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम उस्मान ने नागन चौरंगी के करीब सब इंस्पेक्टर आलमगीर को कत्ल करने का एतराफ़ किया। एक और कार्रवाई में क्लिफ्टन पुलिस ने एक टारगेट किलर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया। एसपी क्लिफ्टन इबादत निसार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क्लिफ्टन पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुकाबले के बाद टारगेट किलर कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया। मुल्जिम कराची के इलाके लांडी और कोरंगी में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद के साथ टारगेट किलर की गिरफ्तारी का दावा तो किया है, मगर ये दावा उस वक्त तक हकीकत नहीं बन सकता जब तक कराची में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयाँ खत्म नहीं होती। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।